प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की कहानी इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मेरे प्रियो, आइए आज हम नामान कोढ़ी के विषय में देखेंगे, जो आपको दूसरा राजा अध्याय 5 में देखने को मिल जाएगी। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, यदि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की कहानी वीडियोज आप सभी को मिलती रहेगी। ये उस समय की बात है जब अराम के राजा के पास नामान नामक एक सेनापति था, जो राजा की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, इसलिए राजा उससे सम्मान करता था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। एक बार अरामी लोग इस्राएल में जाकर वहां कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले आए। उसमें एक छोटी लड़की को भी लाया गया था, जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उस लड़की ने नामान की पत्नी से कहा, यदि मेरा स्वामी सुमरोन की भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तब नामान ने राजा के पास जाकर कहा, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। तब अराम के राजा ने नामान से कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब नामान ने 10 किकर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मानने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और राथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो या कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियों इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब यह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तो मेरे प्रियो, यहाँ एक बात हमें सीखने को मिलती है, जो कि नामान ने पहले परमेश्वर के भक्त के वचन पर, उनकी आज्ञा पर विश्वास नहीं किया, और उसके कारण उसके कोढ़ में कुछ भी बदलाव नहीं आया। लेकिन जब उसके सेवक लोग उससे बोले कि एक बार तो करके देख, तब जब नामान ने उस एलिशा के आज्ञा के अनुसार किया तो उसका शरीर से सारे कोढ़ के रोग दूर हो गए। मेरे प्रिय, यहाँ इस एक बात हमें सीखने को मिलती है, जो कि हम भी इसी प्रकार बहुत बार परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हम ठीक से विश्वास नहीं करते और उनके अनुसार हम काम नहीं करते, उसके अनुसार हम नहीं चलते। इसलिए परमेश्वर
का आशीष वो हम में रुका रहता है और परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा वचन का आशीष को हम देखने नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम उस आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो यहाँ जैसे नमान को भी नहीं, एलिसा को जो परमेश्वर की ओर से उसके पास वचन आया था उसको पालन किया, तो उसने परमेश्वर के आशीष को देखा और उसके सारे कोढ़ की रोग दूर हो गया। इस प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर की आज्ञा करिता में उस आशीष को हमें प्राप्त करने पाएंगे। आगे बाइबल बताती है, तब वह अपने सब दाल वाल समेत परमेश्वर के भक्त के वहां लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए आप अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलिसा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तभी वह इनकार ही करता रहा। तब नमान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेम बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को आ जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। तब एलिसा ने नमन से कहा, कुशल से विदा हो। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से एक छोटी बच्चे की बताने से नमन कोढ़ी अपने कोढ़ की बीमारी से वो चंगा होने पाया। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार हम भी बहुत बार दूसरों को परमेश्वर के विषय में बताने के लिए हम शर्माते हैं और हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे क्या नहीं बोल करके। तो मेरे प्रियो, हमें वैसा नहीं होना है, बल्कि छोटी लड़की के समान होना है जो कि अपने स्वामी को वो बताया। हम भी दूसरों को जो इस प्रकार से रोग में, बीमार में पड़े हुए हैं, उनको परमेश्वर के विषय में बताएं कि परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा और परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा बोल करके। और जब वे हमारे बातों को मानेंगे, ये परमेश्वर का हाथ में है कि परमेश्वर उनको चंगा करेंगे और उनको आशीष देंगे। मेरे प्रिय, इस प्रकार से हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के सामर्थ को हम बांट सकते हैं और बहुत सारे आत्मा को जीत सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।